राधे राधे। आज हम एकादशी के बारे में विशेष रूप से भक्तजनों को समझना चाहिए कि एकादशी जेठ में निराजली एकादशी किया जाता है। निराजली एकादशी जिस भक्तों को समझ में आ जाएगा कि निराजली क्या है, क्यों हम उपासना करते हैं, क्यों हम उसको पर्वों को महापर्व में मानते हैं, तो निराजली एकादशी जो है जो जेठ में होता है। आप गंगा स्नान कर लीजिए, चाहे तीर्थ घूम लीजिए, चाहे कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे एकादशी द्वादशी आप कर लीजिए, चाहे 16 आप 21 आप एकादशी कर लीजिए लगता, लेकिन जो निराजली एकादशी जो करेगा जेठ निराजली ऐसा है कि सारी सुख भगवान ने, विष्णु भगवान ने स्वयं निराजली एकादशी किए थे। निराजली एकादशी से सुख की प्राप्ति होती है। आप कितनों पर्व कर लीजिए, सब का बराबर निराजली एकादशी जो है, जिसमें 24 घंटा आपको निराजल रहना पड़ेगा, न पानी पीने पड़ेगा, उसी को निराजली एकादशी कहते हैं। इसमें कष्ट है, लेकिन कष्ट को सामना करना पड़ेगा। जो निराजली एकादशी के बारे में जान जाएगा, पुत्र संपत्ति अपना सारा चीज को भगवान की अपेक्षा ज्ञान की मार्गदर्शन से भक्ति में आपको जागरूकता होगा, और न आपको संकट आएगा, और आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं पहुंचेगा। भगवान निराजली एकादशी को महान के रूप में रखे हैं, सब चीज से महान रखे हैं, सब चीज को पीछे करके एकादशी को रखे हैं। एकादशी निराजली जो एकादशी है, महत्वपूर्ण से एकादशी को जो समझ लेगा कि निराजली एकादशी हमको करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि सूरज डूबने के पहले निराजली एकादशी को सूरज भगवान के शाम के 1 लोटा जल देना है, और धूप और थोड़ा सा मिश्री हो या मीठा हो अर्पण कर देना है भगवान को। पानी कुछ नहीं पीना है, नहीं तो पानी पी लीजिएगा तो आपका एकादशी टूट जाएगा। निराजली एकादशी में आपको पानी नहीं पिया जाएगा। तो निराजली एकादशी जो है महापर्व है, महापर्व है, जो विष्णु भगवान का स्वयं अंग है। तो जो निराजली अगर 5 साल लगातार करती हो, या नहीं उतना बनता है तो कम से कम 3 साल निराजली एकादशी करिए, तब इसका परिणाम देखिए कि आपका क्या मिलती है। भगवान ने क्या आपको देंगे, जो मांगिएगा वो भगवान आपको देंगे। एकदम सत्य है, सत्य है, इसमें कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। तो हे भक्तजन, जो निराजली एकादशी करते हैं, उनको महत्वपूर्ण इस बात को हम बता रहे हैं कि निराजली एकादशी करिए और भगवान को, विष्णु जी का प्रसन्न करिए। आपको माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे, आपका घर में दुख कलेश सब दूर हो जाएगा। तो निराजली का हम महत्व बता रहे हैं कि निराजली एकादशी जो जेठ में हम लोग, आधा लोगों को तो पता नहीं है कि एकादशी हम कौन एकादशी करें। ऐसे आप 21 एकादशी कर लीजिए,
लेकिन निर्जली एकादशी करते हैं 2100 के बराबर निर्जली एकादशी आपको प्राप्त हो जाती है। तो हे भक्तजन, निर्जली एकादशी को अगर जिसको समझ में नहीं आती है वो समझिए और निर्जली एकादशी को प्रारंभ करिए। और कलयुग में निर्जली एकादशी ही हमारा भविष्य को और मेरे भागों को बदल सकता है। और नहीं तो बिना निर्जल का जिस प्रकार से हम छठ पर पूजा करते हैं तो उसमें तो पानी भी पिया जाता है, लेकिन इसमें जेठ में निर्जल न आपको रात में पानी पीना है न आपको दिन में पीना है। इसमें आपका थोड़ा कष्ट है माताएं बहनें, लेकिन निर्जली का जो महत्व को समझते हैं, इनके कथाओं को आप सुनते होंगे या जानते होंगे, तो निर्जली एकादशी बिल्कुल जो व्यक्ति करता होगा वश करेगा, वो छोड़ेगा कभी नहीं निर्जली एकादशी को। तो निर्जली जो भगवान विष्णु जी ने प्रारंभ किए थे, जब वेदों को रचना किए थे, तब वेदों को रचना के समय सब चीज का मंथन किया गया था। उस समय ने माँ लक्ष्मी जी ने कहे कि हे भगवान, ऐसा कुछ सरल उपाय निकालिए कि भक्त एक बार साल में करे कि मेरा भी प्राप्त हो और आपको भी प्राप्त कर लेवे। ऐसा कुछ है, निकालिए मार्गदर्शन। तब विष्णु भगवान ने सोच समझकर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी मैया से बोले कि हे प्रिय, मैं एक उच्चारण निकाला हूं, जो 21 एकादशी जो करेगा उस सब का पुण्य जो निर्जली एकादशी करेगा, जो जेठ का माह महीना में होगा, उस सब का बराबर होगा। जो सालों योग तक जो एकादशी करेगा और जेठ में साल भर में मेरा एक बार पर्व करेगा निर्जली एकादशी जेठ में, वो सब पर्व का हम एक ही साल में उसको, एक ही दिन में उसका हम पूरा कर देंगे मनोकामना। तो इस कथाओं को, इस पूजा को समझिए और एकादशी जेठ में करिए, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत भविष्य उज्जवल होगा और जो चाहिएगा वो मिलेगा। सब संकट दूर करेंगे विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया।